अब तो टिकट भी फाइनल हो गया है। अब क्या प्लानिंग है, किस तरह से चुनाव प्रचार में जाना है और कटिहार की जनता के लिए क्या संदेश? चुनाव में जाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है नॉमिनेशन। तो उसके लिए जो प्रक्रिया है उसमें हम लोग लगे हुए हैं और नॉमिनेशन जल्द ही किया जाएगा। और साथ ही जो जनसंपर्क का कार्यक्रम है, लोगों तक अपने संकल्पों को, अपने इरादों को पहुंचाने की बात है, उस पर शीघ्र और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उस पर जनसंपर्क अभियान शुरू किया जाएगा और लोगों से तो बस एक ही बात कहना है कि पिछले 35 साल से हम लोगों ने दो पार्टियां और दो व्यक्ति ही देखे हैं और अपनी जर्जर हालत तब भी देखी थी और आज भी देख रहे हैं। राजनीतिक चेतना तो हम में है, लेकिन इसके डर से उसको और उसके डर से उसको वोट देते आ रहे हैं और जो वोट लेने वाले भी समझते हैं, इसलिए वो विकास के बारे में कुछ सोचते भी नहीं। और जब आदमी इतने दिन सत्ता में रहता है और सोचना छोड़ देता है तो सोचने की और उसके बारे में विचार करने की क्षमता भी धीरे धीरे छीन हो जाती है। तो अब अगर ये गलती दोबारा हुई तो स्थिति और भी भयावह होगी। इसलिए ये टाइम है सजग होने का और जनसुराज के रूप में एक बहुत ही मजबूत विकल्प सामने है। तो ये अब डर के कारण जो वोट दे रहे थे उससे उबर कर अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने नौजवानों के रोजगार के लिए, अपने सम्मान के लिए, बिहार की अस्मिता के लिए और कटिहार के विकास के लिए वोट करने का समय है। और इसके लिए अब एकमात्र रास्ता बचता है, जो एक नया विकल्प आया है जनसुराज के रूप में। और जनसुराज ने मुझे अपना चेहरा यहाँ बनाया है। मैं यहाँ लगातार निरंतर अपने विद्वता के कारण चिकित्सा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से भूमिका निभाता रहा हूं और पूरी ईमानदारी से कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर और सस्ता सुगम व्यवस्था के साथ उनका उपचार किया जाए, मानवीयता के आधार पर उनका उपचार किया जाए। और साथ साथ मैं हर तरह के कार्यक्रमों में, सोशल एक्टिविटीज़ में, खेल में, इन सब के माध्यम से लोगों से लगातार जुड़ा रहा हूं। तो मैं कटिहार की समस्याओं को काफ़ी बेहतर तरीके से समझता भी हूं, तो उसका निवारण के लिए मैं तैयार हूँ। नॉमिनेशन को लेकर अभी तक सिर्फ डेट निर्धारित हो गई है क्या? तो कोई बड़े नेता भी इसमें आएंगे नॉमिनेशन में? नॉमिनेशन के बारे में आपको सत्यनारायण शर्मा जी बताएंगे विस्तार से। और कोई सवाल है तो सर, पेशे से आप डॉक्टर हैं, चुनाव में उतरने के बाद किसका इलाज करने वाले हैं? चुनाव में उतरने के बाद हम किसका इलाज नहीं करते हैं, बीमारी का इलाज करते हैं। और कटिहार बीमार है, उस बीमारी का इलाज करेंगे। अब बीमारी के इलाज के दौरान बीमारी के जो कारण होते हैं उनको हटाना पड़ता है, तभी होता है। तो जो यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ भीड़ है, जो यातायात की व्यवस्था के कारण, जो यहाँ जल जमाव का समस्या है, जो यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, अशिक्षा, स्वास्थ्य में गंभीर मसला है यहाँ, और इस तरह की बहुत सारी अनेकों समस्याओं से जो जूझ रहे हैं लोग, हर एक समस्याओं का संज्ञान लिया जाएगा और उस पर बेहतर से बेहतर सुधार का प्रयास शुरू कर दिया जाएगा पहले दिन से। सर, कटिहार का बस स्टैंड और गौशाला ओवरब्रिज एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अगर आपको मत देके जनता बनाती है तो उसके लिए आपका क्या कदम होगा? देखिए, गौशाला ब्रिज बन रहा है और वो उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराया जाए, क्योंकि जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है तो ये असुविधा तो बस स्टैंड को वहाँ शिफ्ट करने में होती है और उसकी वजह से भी एक बहाना मिलता है लोगों को। तो वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने का प्रयास किया जाएगा और जो बस स्टैंड जो बनाया गया है, जो खंडहर के हालत में पहुंचने के लिए तैयार है, जहां से कचरा डंप किया जाता है, उसको बेहतर हालात में करके जल्दी से जल्दी ये व्यवस्था स्टार्ट कराई जाएगी। सर, कटिहार सदर में आपकी टक्कर किससे है? कटिहार सदर में हमारी टक्कर निश्चित रूप से, जो यहाँ से पिछले 4 बार से विधायक हैं, पूर्व में उप मुख्यमंत्री भी रहने का मौका मिला और उसके बाद भी लोगों की अपेक्षाओं पर, लोगों की आकांक्षाओं पर और कटिहार की जरूरतों पर खरे नहीं उतर पाए। लेकिन सत्ता में इतने दिन रहे हैं तो निश्चित रूप से सीधे सीधे लड़ाई उन्हीं से होगी।
महागठबंधन एक पार्टी है जो अपने उम्मीदवार उतारेगी, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि जब बात करें सदर विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर एमवाई समीकरण देखने को मिलता है। ऐसे में आप भी उस समुदाय से आते हैं, तो क्या महागठबंधन जो है वो आपके लिए रुकावट बनेगी? देखिए, कोई रुकावट नहीं है। और गठबंधन की जहां तक बात है, तो पहले 15 साल उनकी सरकार रही है और तब यहाँ के जो विधायक हुआ करते थे वो मंत्री भी रहे, शिक्षा मंत्री रहे, फिर भी हमारे यहाँ शिक्षा में कोई सुधार नहीं हुआ। तो सब लोग जानते हैं कि ये जो गठबंधन की राजनीति है, ये वास्तविकता में कुर्सी हथियाने का एक हथियार है और उसके अलावा कुछ नहीं है। ये सारे लोग समझ चुके हैं। और जहां तक जातीय समीकरण की बात है, तो ये लोग जातीय समीकरण की बात करते होंगे, सोचते होंगे, ये समीकरण वो समीकरण, हमारा समीकरण सीधा सीधा साफ है। और वो समीकरण है कटिहार का विकास, कटिहार का उत्थान, कटिहार का दर्द समझने वाला नेता। और जिन लोगों ने भी कटिहार को इस स्थान तक पहुंचाया है, ऐसे गर्त में पहुंचाया है, उनको इस राजनीति से किनारे कराना। कब नॉमिनेशन करेंगे? क्या रहेगा? कहाँ से तैयारी शुरू की जाएगी? कोई बड़ा कोई बड़ा आयोजन होने वाला है? आयोजन तो होगा, बड़ा ही होगा। 17 तारीख या 18 तारीख, 2 दिन हम लोग के लिए निर्धारित किए हुए हैं। 17 को ही ज्यादा संभावना है, शुक्रवार के दिन वो नामांकन करेंगे, क्योंकि 18 तारीख को कुछ प्रॉब्लम आएगी, टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, धनतेरस है, शहर जाम हो जाता है। इस कारण हम लोग 17 तारीख को नामांकन करेंगे। सर, जन स्वराज ने 7 विधानसभा में 6 विधानसभा में उम्मीदवार खड़ा कर दिए, 1 विधानसभा अभी बाकी है। देखिए, एक विधानसभा का उम्मीदवार हम लोगों की यहाँ हमारी पार्टी में चयन समिति है और पार्टियों की तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष उम्मीदवार का चयन नहीं करते हैं। एक परिवार उम्मीदवार का चयन नहीं करता है। चयन समिति की बैठक हुई थी, इसमें कटिहार जिला की 6 विधानसभा का, पूर्णिया जिला की 5 विधानसभा का हम लोगों ने चयन कर दिया था। एक बाकी है, उम्मीद है आज रात में या कल सुबह तक उसकी घोषणा कर दी जाएगी। क्या लगता है सर कि प्रशांत किशोर गोयल के 40 महिला